नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो आज अपना राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का पेपर था 2026 का। तो इसको अपन सॉल्व करने वाला है, देखने वाले हैं इसमें क्या क्या आंसर थे। आप अपने आंसर मैच करना और देखना कितने सही हुए और फिर कमेंट में लिखना। तो एक एक करके देख रहे हैं अपन, ज़्यादा क्विकली अपन आंसर देखना है। तो जो पहला है, पहले का आंसर है इसमें 1:1, क्योंकि समान बल लगेगा। दो आवेश हैं, एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाएंगे, समान बल लगाएंगे। तो पहले का आंसर अपना क्या है, 1:1 है। आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक। आवेश घनत्व क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व, आवेश बटा लंबाई। तो कूलम प्रति मीटर आंसर हो जाएगा सेकंड का। तीसरा, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य का कोण कितना होता है, अपना 90 डिग्री होता है। अगला चौथा, पराविद्युत पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं, अचालक होते हैं। पांचवें में आंसर 10/0.5 पूरे प्रतिरोध का भाग दे देंगे। इसका जो भी प्रतिरोध है तो 20 एम्पियर आंसर आ जाएगा पांचवे का। छठे का आंसर है अपना पिच, चूड़ी अंतराल आंसर है। सातवां, अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक जो पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ये आठवां है क्वेश्चन, इसके अंदर सभी समांतर क्रम में होंगे और समांतर क्रम में स्पोकों की संख्या किसके ऊपर, यानी कि विद्युत वाहक बल स्पोकों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। कितना होता है, 1/2 B⍵r²। तो इसलिए आंसर क्या रह जाएगा, ई रह जाएगा। स्वप्रेरकत्व को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत जड़त्व कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और इसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है, 1/√2 होता है। रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे काम आती है, अवरक्त तरंगे काम आती है। एक बाल्टी में जल 24 है तो कितना होता है, H' आभासी गहराई जो होती है, H अपॉन अपवर्तनांक होती है। अपवर्तनांक कितना है, 4/3। तो 24/4/3 सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर बारहवें का। जो 13वां है, 13वें का आंसर अपना ये वाला आंसर आ जाएगा 13वां, जो 90वें चैप्टर का है, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ। अगला, तरंगाग्र। किसी तरंगाग्र पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य कलांतर होता है, 0 होता है। तरंगाग्र की परिभाषा ये होती है, समान कलांतर वाला। 4 धातुएं हैं तो न्यूनतम दैलीय आवृत्ति जिसका कार्यफलन कम से कम होगा उसकी भी आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी। और पी कौन से ऑप्शन में, द ऑप्शन में। गाइगर मार्शल ने किसका उपयोग किया था, बिस्मथ का उपयोग किया था। ये हो गया अपना। ताप नाभिकीय संलयन में आवश्यक ताप कितना होना चाहिए, अपना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 10⁸ केल्विन हो जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में ऊर्जा बैंड अंतराल कार्बन का सबसे अधिक होता है, E1 सबसे ज़्यादा है, फिर जर्मेनियम नहीं, फिर सिलिकॉन का होता है, और सबसे कम ऊर्जा बैंड अंतराल किसका होता है, जर्मेनियम का। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। खालिस्तान वन है वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसको पराविद्युत सामर्थ्य क्या कहते हैं अपन, पराविद्युत सामर्थ्य। पराविद्युत सामर्थ्य बोल दो, या क्या भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आंसर हो जाएगा इसका पराविद्युत सामर्थ्य, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पराविद्युत सामर्थ्य। अगला, आई का मान निकालना है अपने को इसके अंदर। तो किरचॉफ का नियम लग रहा है, इधर से कितनी धारा आ रही है अपने, 4 और 3 7, 7.3। इधर भी कितनी जानी चाहिए, 7.3। ये चली गई तो ये इसका मान कितना हो गया, 1 एम्पियर। 5 और 6 एक साथ 7.3, तो 1 एम्पियर आंसर होगा इसका। किसी वोल्ट मीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को क्या बोलते हैं, वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टता सुग्राहिता। ठीक है, वोल्टता सुग्राहिता, जिसे अपन क्या भी बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। अगला, जो चुंबकीय क्षेत्र है किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और क्या है, किसकी दिशा को बताएगा, चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को बताएगा। लेंज का नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। विस्थापन की अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने। किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। सातवां, ये अपने एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस में द्रव तो वो अदृश्य हो जाता है, तो द्रव का अपवर्तनांक भी कितना होना चाहिए? 1.52 ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला 8वां, ये अपने 11th में पढ़ा था। निस्पंद पर आयाम क्या होता है? शून्य। तो विस्थापन क्या होगा वहाँ पे? शून्य होता है। यदि तरंग धैर्य आदि कर दी जाए, तरंग धैर्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगी? दुगने। आवृत्ति कितनी हो जाएगी अपनी? दुगनी हो जाएगी। अगला लैम्बडा बराबर क्या होता है अपना? h/p। तो फॉर्मूला लगा देंगे। p कितना होता है? mv होता है। और आंसर कितना आ जाएगा अपना? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अगला, तांबे के लिए रो में और परम ताप में ग्राफ बनाना है। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। तो इधर एक तरफ अपना तापमान और एक तरफ क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता तापमान के साथ बढ़ती चली जाएगी। धारा घनत्व की परिभाषा। धारा घनत्व को जैसे लिखते हैं, होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो गॉस का नियम क्या होता? तो ये अपने को बताना है गॉस का नियम। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? पहले तो अपन किसका नियम लिख लें? गॉस का। विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का नियम क्या है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह क्या होगा? बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्यू इन की जगह क्या आ जाएगा अपना? ये होता है अपना कौन सा आवेश? विद्युत आवेश, चुंबकीय आवेश। तो क्यू एम लिख देंगे। और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह अपना क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इंटू क्यू एम आंसर आएगा इसका। अगला चौथा, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, एम, एच और बी में संबंध बताना है। तो बी बराबर क्या होता है अपना? म्यू नॉट एच प्लस एम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का प्रथम नियम बताना है अपने को। जब किसी बंद कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगला, विद्युत चुंबकीय चरण एकल विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण चित्र बनाइए। तो ये तो वो वाला 8वें चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा था। एक तरफ अपने पास क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण है। एक तरफ कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है। एक तरफ कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है, बी। तो विद्युत क्षेत्र तो वाई अक्ष में कंपन कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कौन से अक्ष में? जेड अक्ष में कंपन कर रहा है। और तरंग का संचरण कौन से अक्ष में हो रहा है? एक्स अक्ष में हो रहा है। इसे अपने को बताना है। इसमें प्रकाश के विवर्तन की अपने को परिभाषा लिख देनी है 7वें में। ठीक है। 8वें में अपने को बताना है। इसमें 11वें चैप्टर से आ गया अपना। तो के एम एक्स बराबर क्या होता है अपना? एच न्यू माइनस फाई। के एम एक्स की वैल्यू दे रखी है, फाई की वैल्यू दे रखी है, दोनों को जोड़ देंगे तो एच न्यू बराबर हो जाएगा अपना 4.5 प्लस 1.5, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखने का। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अपना क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में आता है तो वो फोटोन उत्सर्जित करता है और अपने को काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो अपन कुल बंधन ऊर्जा में किसका भाग दे देंगे? न्यूक्लियनों की संख्या। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, तो ये सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन बी पर अपन आ गए। तो x का मान बताना है जिससे तुल्यधारिता कितनी हो जाए। ये दोनों किस में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 20 मान हो गया। तो 20 इंटू एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स बराबर क्या है? 15। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 60 माइक्रोफैरड। x की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी आने वाली है? 60 माइक्रोफैरड। अगला, फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? फ्लक्स घनता में परिवर्तन फाई बराबर एम आई होता है।
तो d5 बराबर क्या होगा, एम डी आई। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, परिवर्तन कितना हुआ 15, तो 30 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा, 30 वेबर। परिभाषित कर देंगे वाटिन धारा, बिना ऊर्जा हानि के साथ बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, वाटिन धारा। शक्ति गुणांक क्या होता है अपना, कोस फाई, जिसको अपन R/Z भी कहते हैं। और वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात भी होता है। ये पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा आप लिख ही देंगे। हाइगेंस के सिद्धांत से अपने को स्नेल का नियम sin I/sin R बराबर N2/N1 क्या करना है, प्रूव करना है। पोलराइड की परिभाषित कर ही देंगे। ये क्या है कि एक पतली फिल्म है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देती है। इसके कोई 2 उपयोग भी लिख देंगे। ये धूप के चश्मों में काम आती है, प्रकाश की तीव्रता को कम करने में काम आती है, और चलचित्रों में 3D चलचित्रों में भी काम आती है। ऐसे ही 10वां प्रश्न कर देंगे। 11वां कर ही देंगे। MVR बराबर NH/2π। इसको अपने को प्रूव करना है किससे, डी ब्रॉगली सिद्धांत से। संभारिक लिख ही देंगे जिसका भाग क्या समान है, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान है। रेडियो एक्टिविटी स्वतः विघटित होने की को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। RC, ये RC वाला अपन ने डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो RC अपना क्या है, यहाँ पर वह समय है RC जिसमें कोई संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का कितना प्रतिशत चार्ज हो जाए। अपने अधिकतम आवेश का वो 63.2 या 63.2% चार्ज हो जाए, आवेशित हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका कालांक। संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी चित्र बनाना है और संधारित्र फिल्टर भी बनाना है। तो इसमें ये वाला चित्र बनेगा, देख लेना। ये वाला अपना चित्र बनने वाला है, ये वाला इसके अंदर चित्र बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अपने बड़े क्वेश्चन हैं, तो सब थ्योरी पे आधारित हैं। पहले चैप्टर से 2kp/r³, फिर पहले चैप्टर से ये अथवा वाला σ/2ε0, फिर 15वां कौन से चैप्टर से, 7वें चैप्टर से z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये प्रूव कर देंगे। सभी थ्योरी के क्वेश्चन है। ये 16वां 17वां, यानी कि बड़े क्वेश्चन तो बिल्कुल सभी आसान थे। तो होप सभी ने ये बढ़िया किया होगा पेपर। आपके सभी बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करके लिखिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।